हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीएस अभिषेक ओझा। यह मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। यहाँ पर मैं आपके साथ यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ जिसके अंदर हम डेली यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप इस ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है 7877 888 007। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन हर एक नेट एग्जाम में और या फिर सेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। और यह टॉपिक मैं आपको आज इस तरीके से पढ़ाऊंगा विथ कोड, ताकि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप चाहकर भी इसको भूल नहीं पाओगे अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहोगे तो। किसी भी किसी भी डिडक्शन को पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो डिडक्शन किसको मिलती है, कब मिलती है और कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C की। 80C के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो सी बोले तो कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड मिलती है। अगर आपको बता रखा है कि आपको स्पेशल जगह पर कंट्रीब्यूशन करना है, अगर आप वहां पर कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको 80C की डिडक्शन मिलती है। एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, फॉरेन सिटीजन हो सकता है। कब मिलेगी? यदि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो और यह जो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 10% होनी चाहिए आपकी एश्योर्ड अमाउंट से। मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलती है पॉलिसी खत्म होने पर वो भी एग्जेम्प्ट होगी यदि आपने जो प्रीमियम चुकाया है वो 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो, या फिर अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है डेथ पर। लेकिन अगर इन 2 केस के अलावा अगर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी, और वो टैक्सेबल होगी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो पहला क्या हो गया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर कंट्रीब्यूशन, यूलिप के अंदर कंट्रीब्यूशन, एफडी के अंदर कंट्रीब्यूशन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के तहत कंट्रीब्यूशन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिनका लॉक इन पीरियड 6 इयर्स है उनके अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के तहत अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड। ये याद रखिएगा क्योंकि आपके 3 तरह के पेंशन फंड आएंगे, और म्यूचुअल फंड के अंदर जो पेंशन फंड है उसके तहत जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो कहां पर मिलेगी? 80C में। किसी भी तरह के प्रोविडेंट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को। ट्यूशन फीस इन इंडिया मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अगर आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो या यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको 80C के तहत डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यह ट्यूशन फीस फॉर्मल स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड होनी चाहिए। यह नहीं कि आपने किसी भी प्राइवेट ट्यूशन टीचर को लगाया या फिर प्राइवेट ट्यूशन के अंदर अपने बच्चों को भेजा और वहां की ट्यूशन फीस की आप डिडक्शन मांगोगे, वहां की ट्यूशन फीस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो तो उसकी भी डिडक्शन आपको 80C के तहत मिलेगी। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट की तो डिडक्शन आपको कहां पर मिलती है? सेक्शन 24 के तहत मिलती है। 80C की जो डिडक्शन है वो है आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है और वापस आप उसका क्या कर रहे हो? रीपेमेंट कर रहे हो।
अगर आप उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाते हो तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में मिलती है, उसकी डिडक्शन आपको एटीसी में नहीं मिलती है। यह डिडक्शन अभी लास्ट ईयर का बजट 2016-17 का जो बजट था उसके अंदर इस डिडक्शन यानी इस कंट्रीब्यूशन को भी शामिल किया गया। अगर आप इन्वेस्ट करते हो सुकन्या समृद्धि समृद्धि स्कीम्स के तहत करते हो तो भी आपको 2016 से के अंदर इसको शामिल किया गया था, आपको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको? एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी। एटीसीसीडी अभी तीनों को, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी को भी डिस्कस करेंगे। इन तीनों को मिलाकर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो डिडक्शन मिलेगी आपको 1,50,000 रुपए की। तो मतलब क्या हुआ, एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी को मिलाकर जो आपको डिडक्शन मिलने वाली है वो कंबाइंड डिडक्शन कितने रुपए की है? 1,50,000 रुपए की। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे एग्जेम्प्टेड इनकम से, चाहे आप पेमेंट करते हो लोन लेकर, तो भी आपको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन उसी साल मिलती है जिस साल आपने पेमेंट किया हो। एटी ट्रिपल सी, एटी ट्रिपल सी रिलेटेड है पेंशन से। अगेन देखिएगा, पेंशन फंड है, अगर पेंशन फंड है म्यूचुअल फंड का तो आपको डिडक्शन मिलेगी एटीसी में, और पेंशन फंड है इंश्योरेंस, पेंशन फंड है आपका इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड तो आपको डिडक्शन मिलेगी एटी ट्रिपल सी में। किसको डिडक्शन मिलेगी? इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल यहाँ पर कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन। एटी ट्रिपल सी के अंदर एचयूएफ को शामिल नहीं किया गया है। नेचर ऑफ पेमेंट, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो टू पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एन्युटी स्कीम्स हो सकती है या फिर कोई और अदर स्कीम्स भी हो सकती है, डिडक्शन वही है सेम। एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटीसीसीडी। एटीसीसीडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल और केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शामिल है। अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या है ये। इन तीनों को मिलाकर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 1,50,000 रुपए की। नेक्स्ट, यहां पर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो केवल और केवल अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से पेमेंट करते हो तो ही मिलेगी। अगर आप एटीसी की तरह एग्जेम्प्टेड इनकम में से पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है एटीसीसीडी। याद करने का तरीका, सीसीडी बोले तो कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो, सीसीडी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो। तो आपको पता चल जाएगा कि सीसीडी रिलेटेड है कंट्रीब्यूशन से, वो भी कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से ये रिलेटेड है। अगेन यहां पर भी पेंशन फंड आया हुआ है। यह पेंशन फंड है न्यू पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है। तो तीन तरह के पेंशन फंड हमारे यहाँ पर हमने डिस्कस किए। पेंशन फंड म्यूचुअल फंड वाला एटीसी में, पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनी वाला एटी ट्रिपल सी में, और पेंशन फंड एनपीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एटी सीसीडी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो में आएगा। इसमें एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल, रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, फॉरेन सिटीजन हो सकता है। नेचर ऑफ पेमेंट, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको पेंशन फंड के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? एम्प्लॉयर अगर 10% कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय की भी 10% कंट्रीब्यूशन पर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर कोई भी लिमिट नहीं है 1.5 लाख की। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले की केवल और केवल एटीसी ट्रिपल सी सीसीडी के अंदर, सीसीडी में जो अमाउंट शामिल है 1,50,000 रुपए तक, वो केवल और केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शामिल है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर शामिल नहीं है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के ऊपर 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। एम्प्लॉय भी मैक्सिमम 10% का जो कंट्रीब्यूशन होता है तब तक डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख वाली लिमिट
यहाँ पर लागू हो जाती है। मैक्सिमम कंबाइंड डिडक्शन एटीसी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है काफी जगह पर। एटी पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनी का। एटीसीसीडी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 2 में केवल और केवल कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन शामिल किया जाएगा। तीनों की मिलाकर डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,50,000 रुपए तक। आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगी एटीसीसीडी की 1,50,000 से ज्यादा होने पर एक इंडिविजुअल को 50,000 रुपए की। एन एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹50,000 अवर एंड अबव ₹1,50,000 is allowed to an individual under section ATCCD। नेक्स्ट डिडक्शन आ रही है आपके ATCCG। अब सीसीजी को कैसे याद रखेंगे? चतुर छोटा गांधी। सी बोले तो चतुर, सी बोले तो छोटा, जी बोले तो गांधी। चतुर छोटा गांधी कौन है? गांधी जी नहीं, उससे और छोटे और उससे चतुर मैं मानता हूं ये है हमारे वन एंड ओनली राजीव गांधी जी। तो आपको याद आ जाएगा एटीसीसीजी बोले तो चतुर छोटा गांधी, और चतुर छोटा गांधी कौन है? राजीव गांधी। अगर आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कौन? केवल और केवल इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में भी कौन सा इंडिविजुअल? रेजिडेंट। यहां पर केवल और केवल रेजिडेंट को मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। कब मिलेगी? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी स्कीम के अंदर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एज पर राजीव गांधी चतुर छोटा गांधी इक्विटी स्कीम्स के अंदर कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको? 50-25। जितनी भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसका 50%, और मैक्सिमम मिलेगी आपको इस स्कीम के तहत 25,000। आप अमाउंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम के अंदर आता है, और अमाउंट याद करने के बाद में आपका मेन काम होगा कि कब मिलेगी, ये तो पहले याद रहना चाहिए। और एसएससी कौन होगा? एसएससी का भी क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है नेट के अंदर, लेकिन फिर भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको एटीसीसीजी के तहत जो डिडक्शन मिलेगी वो 3 सालों तक मिलेगी अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि हमने 3 पेंशन फंड के बारे में डिस्कस किया है। पेंशन फंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कहां पर आता है? एटीसी में। पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कहां पर आता है? एटी में। पेंशन फंड सेंट्रल गवर्नमेंट या न्यू पेंशन स्कीम के तहत कहां पर आता है? एटीसीसीडी में, कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 2। इन तीनों की मिलाकर कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी आपको? 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको मिलेगी। एटीडी याद कैसे रखेंगे? एटीडी बोले तो दवा। दवा क्या है? दवा की अगर जरूरत पड़ेगी तो मतलब आपको आपका क्या लेना पड़ेगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेना पड़ेगा। किसको मिलेगी? एटीसी और एटीडी याद रखना, एटीसी और एटीडी दोनों ही सेम पर्सन को मिलती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। बीच में जो आई थी एटी एटीसीसीडी, एटीसीसीजी, ये केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलती है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है खुद के लिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपने ले रखा है खुद के लिए, अपने स्पाउस वाइफ के लिए, या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 25,000 तक की डिडक्शन। लेकिन अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, मतलब रेजिडेंट भी होना चाहिए और सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन का मतलब होगा एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है लेकिन 80 ईयर्स तक है, मतलब 60 साल से ज्यादा है वो और 80 साल तक का है, तो वो आपका सीनियर सिटीजन हो जाता है और उसके लिए डिडक्शन आपको 30,000 हो जाएगी। ये बात आपके पेरेंट्स के केस में है। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो तो एटीडी दवा रिलेटेड है हेल्थ से, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हो अगर आप अपने पेरेंट्स का, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी अलग से मैक्सिमम 25,000 रुपए की। अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 30,000 की।
याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी सीनियर सिटीजन मतलब कि जो 80 साल की एज भी पार कर चुके हैं, अब उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज करती नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप उनके मेडिकल के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हुए भी आपको 30,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। वेरी सीनियर सिटीजन डिडक्शन of rupees 30,000 is allowed in case of medical expenditure even if no insurance premium is paid, क्योंकि इन केसेस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उनका हेल्थ इंश्योरेंस करती नहीं है। याद रखना 80D के अंदर जो भी आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट आपका चेक में रहना चाहिए, मतलब कैश में नहीं रहना चाहिए। फिर भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप करवाने जाते हो तो आपको डिडक्शन कैश पेमेंट करने पर भी मिल सकती है, मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक की। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अप टू मैक्सिमम रुपीज 5,000 रुपीज इवन इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। और मैंने पहले ही बताया था 80D के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलेगी, 80D के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप पेमेंट किसके अंदर करते हो, चेक में करते हो। कैश डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं होगी, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आप जाते हो और कैश में पेमेंट करते हो 5,000 रुपीज तक का, तो आपको 80D के तहत उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 80DD देखो अगेन इसको याद रखना इजी है। डिसेबल्ड डिपेंडेंट मतलब कि आपका कोई डिपेंडेंट है वो डिसेबल्ड है, उसको कोई बीमारी है और मतलब वो चल फिर नहीं सकता। डिपेंडेंट अगर आपका डिसेबल है तो आप याद रख सकते हो डीडी, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डी और डी इजीली याद हो गया। किसको मिलेगी, रेजिडेंट को मिलेगी। रेजिडेंट आपका इंडियन सिटीजन हो सकता है और फॉरेन सिटीजन हो सकता है। सिटीजनशिप का आपकी रेजिडेंटल स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ता है। रेजिडेंटल स्टेटस देखा जाता है आप कितने नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर स्टे किया है आपने उससे, और एचयूएफ को भी मिलेगी। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, आप अपने जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड हैं उनका मेंटेनेंस, नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ वालों के लिए अगर आप मेंटेनेंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे होते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी डीडी, डिसेबल डिपेंडेंट वाले सेक्शन के अंदर। कितनी मिलेगी, ये जो डिसेबिलिटी होती है उनका कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आप कितने परसेंट डिसेबल हो। अगर आप 40% तक के डिसेबल हो तो फिक्स अमाउंट आपको मिलेगी 75,000 तक की। अगर आप 80% तक डिसेबल हो तो आपको मिलेगी 1,25,000 रुपए तक की। डिडक्शन अलाउ फॉर स्पाउसेज, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, यहाँ पर ब्रदर सिस्टर को भी शामिल कर लिया गया है। पेरेंट्स हुली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल या एचयूएफ, पूरी तरह से डिपेंड होने चाहिए एचयूएफ के ऊपर। 80DD बात करती है, 80DD बात करती है अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल हो गया, और 80U बात करती है अगर अनफॉर्चुनेटली आप ही डिसेबल हो गए तो 80DD और 80U की डिडक्शन आपको एक साथ नहीं मिल सकती है। अगर आप 80DD मतलब कि अपने डिपेंडेंट के डिसेबल के खर्चों के लिए डिडक्शन लेते हो तो आप अगर खुद डिसेबल हो तो आप अपने खर्चों के लिए डिडक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आप अपने खर्चों के लिए डिडक्शन, अगर आप अपनी डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन लेते हो तो आप अपने डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन नहीं ले सकते हो। डबल बेनिफिट ऑफ 80DD एंड 80U नॉट अवेलेबल। सेक्शन 80DD भी याद कैसे रखना है, आपको कोड बना रखा है। डीडीबी बोले तो डरावनी डरावनी बीमारियां, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपका खर्चा होता है डरावनी बीमारियों के अंदर, जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तो आपको 80DD भी डरावनी बीमारियों वाले सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी। एसएससी कौन होगा, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ। रेजिडेंट इंडिविजुअल चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी अमाउंट की डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगी,
एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना भी करते हो और मैक्सिमम 40,000, लेकिन अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो 60,000, विच एवर इज लोअर, मतलब कि मैक्सिमम 40,000 और 60,000 रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर उस डिडक्शन में से लेस हो जाएगा अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस की कोई अमाउंट इस रिगार्डिंग मिल जाती है। Deduction for spouses, children, brother, sister, parents, wholly or mainly dependent on individual या HUF। तो मतलब कि ATDD और ATDDB की डिडक्शन उन्हीं डिपेंडेंट के लिए मिलती है जो हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ATU में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुका था इसके बारे में। ATU अनफॉर्चुनेटली, यू बोले तो अनफॉर्चुनेटली आप खुद ही डिसेबल हो गए। अगर एसएससी खुद डिसेबल हो जाता है तो उसकी डिडक्शन मिलती है उसको 80C के तहत। अगर वो अपने डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन लेता है तो वो अपने डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी के लिए अंडर सेक्शन 80DD डिडक्शन नहीं ले सकता है। एसएससी कौन होगा? ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, वो की वही अमाउंट है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है 40% तक तो 75,000, अगर आपकी डिसेबिलिटी है 80% तो आपको मिल जाएगा 1,25,000 का। Assessee himself disabled in this case, double deduction of ATDD and ATU not available। ATE याद कैसे रखना है? ATE ई बोले तो एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन, यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी एजुकेशन है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब होता है 12th बाद की जो एजुकेशन होती है वो होती है आपकी हायर एजुकेशन। एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। यहां पर कोई सा भी इंडिविजुअल हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, बस इंडिविजुअल होना चाहिए। किसकी डिडक्शन मिलती है? अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो एजुकेशन लोन का रिपेमेंट करने पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखना, एजुकेशन लोन लिया है और लोन लिया है तो क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको एटीई के तहत मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इंटरेस्ट कितने भी रुपए का चुका दो आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीई के तहत। मतलब कि कोई लिमिट नहीं है एटीई के तहत। हालांकि एक लिमिट है कि आपको टोटल डिडक्शन जो मिलती है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है, वो आपका नॉर्मल रूल तो रहेगा ही। लेकिन एटीई की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो यहाँ पर डिडक्शन की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। तो डिडक्शन कब मिलेगा? अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, किसके ऊपर? उस लोन के ऊपर जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लिया है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन का मतलब है ऐसी एजुकेशन जो कि +2 मतलब 10+2 12 के बाद होती है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में कहीं से भी आ सकता है। अगर बात करें तो अभी जो मैंने लाइन बोली इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र सेट के अंदर कि एटीई के अंदर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो कौन सी एजुकेशन के लिए मिलती है? 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो कब मिलती है? 12th के बाद। Amount of deduction, any amount of interest is allowed as deduction for maximum 8 years। मतलब कि आप कितनी भी इंटरेस्ट का अमाउंट, कितना भी इंटरेस्ट दे दो, उस पूरी की पूरी इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी वो आपको डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन वाले सेक्शन के तहत 8 सालों के लिए। रिपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डिडक्शन किसकी मिलती है टीई के अंदर? एजुकेशन लोन का रिपेमेंट करने पर नहीं मिलती है। एजुकेशन लोन जो लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चुका रहे हो उस पर मिलती है। कितने सालों के लिए? मैक्सिमम 8 सालों के लिए। नोट, लोन इज टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ, स्पाउसेज, चिल्ड्रन। लोन खुद के लिए लिया जा सकता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल खुद दे सकता है।
अपने लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए और अपने चिल्ड्रंस के लिए ले सकता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन 80G। 80G बात करता है डोनेशन से। जी बोले तो ग्रांट, ग्रांट बोले तो डोनेशन, सभी एसएससी से रिलेटेड है। टाइटल क्या है? डोनेशन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यहाँ पर डिडक्शन की अमाउंट के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है गवर्नमेंट फंड का और पार्ट बी है प्राइवेट फंड का। गवर्नमेंट फंड के अंदर आप अगर डोनेशन देते हो तो उसकी कितनी डिडक्शन मिलेगी? सिंपल सा फंडा है, वो गवर्नमेंट फंड जिसमें नेशनल वर्ड का यूज हो रखा है उसमें तो 100%, और जिसमें नेशनल वर्ड का यूज नहीं हो रखा है उसमें आपने जितना भी डोनेशन दिया है उसका 50%। तो नेशनल डिफेंस फंड, जिला साक्षरता जिला साक्षरता समिति, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल एमिनेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड ड्रग अब्यूज, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन गंगा कोष। इनके अंदर अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। क्लीन गंगा कोष के अंदर केवल और केवल डोमेस्टिक डोनर जो हैं उन्हीं को डिडक्शन मिलेगी। बाकी जो भी गवर्नमेंट फंड हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री ड्रॉट रिलीफ फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन सब के अंदर आप जितना भी डोनेशन देते हो उसके 50% के अमाउंट के बराबर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पार्ट बी है प्राइवेट फंड के अंदर अगर आप डोनेशन देते हो तो आपकी एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम का 10% आपको रिडक्शन मिलेगा। एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गैस लेस कर दो, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी लेस कर दो, तो आपकी एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उसके 10% के बराबर आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। पार्ट बी फंड के अंदर एक और फंड है कि अगर आप लोकल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अगर आप डोनेशन देते हो फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अदर देन फैमिली प्लानिंग करते हो तो 50% डिडक्शन मिल जाएगी। यह बजट 2017-18 के अंदर चेंज हुआ है। केस डोनेशन पहले 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता था। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो केस में 10,000 रुपए तक की, तो पहले आपको 10,000 रुपए तक का 10,000 रुपए तक की कैश डिडक्शन मिल सकती थी, कैश डोनेशन की डिडक्शन मिल सकती थी। लेकिन बजट 2017 में यह लिमिट हो चुकी है 2,000 रुपए। मतलब कि अगर आप कैश डोनेशन देते हो 2,000 रुपए तक का तो आपको डिडक्शन मिलेगी उस डोनेशन की। 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन आप केस में नहीं दे सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। नेक्स्ट बात करते हैं 80GG। 80GG बात करता है, जीजी बोले तो घर घर। यहां पर हम बात करेंगे घर घर। घर घर का क्या देना पड़ता है? रेंट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है, अगर वो रेंट पेड करता है, और रेंट किसको पेड करता है? या तो थर्ड पार्टी पर्सन को करता है या एम्प्लॉय को करता है। थर्ड पर्सन का मतलब वो या खुद के एचओएफ को, स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को रेंट नहीं देता है और साथ में उसको एचआरए भी नहीं मिलता है, तो उसको 80GG के तहत जो भी उसने रेंट पे किया है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? अमाउंट है 2,000 रुपए पर मंथ। साल की कितनी हो गई? 24,000 रुपए। 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम।
जो आपको याद रखनी है बात वो ये याद रखना जरूर से कि आपको एटीजीजी घर घर के जो रेंट देते हो उसकी भी डिडक्शन एटीजीजी में मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटी जीजीबी। जीजीबी वो यहाँ पर बी का मतलब होगा भारतीय कंपनी, एटी जीजीसी सी का मतलब होगा सभी एसएससी। एटी जीजी बी के तहत आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप इंडियन कंपनी हो, यहाँ पर सभी को मिलेगी। किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इंडियन कंपनी के अलावा बाकी ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जबकि एटीजीजी सभी एसएससी पर एप्लीकेबल होता है, केवल और केवल लोकल अथॉरिटीज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुली और पार्टली फाउंडेड बाय गवर्नमेंट, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। कब मिलती है एटीजीजीपी और एटीजीजीसी के अंदर डिडक्शन? जब आप कंट्रीब्यूट करते हो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट के तहत। डिडक्शन कितना होगा, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हो उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एटीजीजीबी और जीजीसी के तहत केस के अंदर डोनेशन अलाउ नहीं है, जबकि एटीजी के तहत केस के अंदर डोनेशन कितना अलाउ है बताइएगा, 2,000 रुपये। एटी जे जे ए, जे जे ए का अपना कोड क्या हो जाएगा, जीव जंतु आजमाओ, जीव जंतुओं से बनती है अपनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अगर कोई भी एसएससी है, अगर उसको प्रॉफिट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, तो उसका उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 100% उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 5 सालों के लिए, कंटिन्यू 5 सालों के लिए। जिस साल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एटी क्यू क्यू बी, एटी क्यू क्यू बी रिलेटेड है और एटी आर आर बी। कोड पहले कोड याद रखिएगा। क्यू क्यू बी बोले तो क्वालिटी बुक, अगर आप क्वालिटी वाली बुक बनाते हो तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। आर आर बी, आर आर बी का मतलब है रेजिडेंट। देखो, रचना बनाओ, रचना का मतलब क्रिएटिविटी, अगर आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी बनाते हो तो आपको उसका पेटेंट मिल जाता है। तो एटी आर आर बी रचना बोले तो पेटेंट के, पेटेंट जो आप लेते हो उसके लिए जो रॉयल्टी मिलती है उसके डिडक्शन से रिलेटेड है। रेजिडेंट रचना बनाओ तो मतलब कि एटी क्यू क्यू बी और एटी आर आर बी केवल और केवल किसको मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। टाइटल क्या हो जाएगा, रॉयल्टी फॉर बुक्स क्यू क्यू बी से रिलेटेड, पेटेंट रेजिडेंट रचना बनाओ आर आर बी से रिलेटेड। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी होगी, जो भी आपको रॉयल्टी अमाउंट मिलती है और 3 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जो रॉयल्टी की है वो कितनी है आपके 3 लाख रुपए। लेकिन अगर आपकी बुक्स है लिटरेसी आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की, तो आपको जो एनुअल रॉयल्टी मिलेगी वो 15% ऑफ सेल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और लमसम रॉयल्टी कितनी भी हो सकती है। ए टी 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 ए, ये भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर सेट में पूछा गया था, महाराष्ट्र सेट में। ए टी 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 ए, टीटीए बोले तो टू टेन आमदनी, मतलब कि 10 रुपया कमाते हैं, 2 रुपए ही आमदनी बचती है। आमदनी बोले तो सेविंग, तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था एटीटीटी के तहत, कौन से अकाउंट के ऊपर, कौन से अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है। सेविंग अकाउंट 210 आमदनी, आमदनी से याद ही हो गया कि 10 रुपए कमाते हैं और 2 रुपए की सेविंग होती है, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा ये। एसएससी कौन रहेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ। नेचर ऑफ इनकम क्या रहेगी, अगर आपको कहीं से भी अपने सेविंग अकाउंट से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी है, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है ए टी जी जी ए, जी जी ए का मतलब गांव गांव, गांव घूम आया, मतलब कि मैं गांव गांव गया और मैंने वहां पर रिसर्च की, तो सभी एसएससी को मिलेगा। 100% अगर आप डोनेशन देते हो, गांव गांव जाकर रिसर्च बोले तो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अगर आप डोनेशन करते हो तो आपको एटी जी जी के तहत डिडक्शन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर फ्यूचर अपडेट, लाइक इट, डिसलाइक इट, कमेंट इट, जो भी आप सजेशन देना चाहें
बहुत ही यूजफुल होगा मेरे लिए। थैंक यू।